एक दिन की बात है। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं और पूरा गांव एक नई सुबह के स्वागत में जाग रहा था। गणेश जी ने सोचा, क्यों ना पाताल लोक घूमा जाए। यह विचार उनके मन में अचानक आया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया हो। पर यह कोई बच्चों का खेल नहीं था। पाताल लोक की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी और इसके रास्ते में कई बाधाएं थीं। पाताल लोक खतरों और रहस्यों से भरा हुआ था। वहां की गुफाएं अंधेरी और रहस्यमयी थीं और जंगलों में छिपे हुए खतरे हर कदम पर इंतजार कर रहे थे। लेकिन गणेश जी निडर थे। उनके मन में कोई डर नहीं था और उनका संकल्प अटूट था। वे जानते थे कि इस यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे तैयार थे। उन्हें पता था कि ये सफर करना ही होगा। यह यात्रा केवल एक साहसिक कार्य नहीं थी, बल्कि एक आत्म खोज की यात्रा भी थी। उन्होंने अपने वाहन मूषकराज को तैयार किया। मूषकराज भी इस यात्रा के लिए उत्साहित था और उसने गणेश जी के साथ जाने का निर्णय लिया और फिर उस अनजानी दुनिया की तरफ निकल पड़े। गणेश जी और मूषकराज ने मिलकर इस यात्रा की शुरुआत की और वे दोनों एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़े। इस यात्रा में उन्हें कई नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त होने वाले थे और वे दोनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ते में उन्हें कई अद्भुत दृश्य देखने को मिले। उन्होंने नदियों को पार किया, पहाड़ों को चढ़ा और घने जंगलों से होकर गुजरे। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को साहस और धैर्य के साथ पार किया। इस यात्रा के दौरान गणेश जी और मूषकराज ने कई रहस्यमयी प्राणियों से मुलाकात की। उन्होंने पहेलियों को सुलझाया और बाधाओं को पार किया। हर अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत और ज्ञानवान बनाया। अंततः वे पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उनके सामने एक विशाल और प्राचीन द्वार था जो रहस्यों और खतरों से भरा हुआ था। लेकिन गणेश जी और मूषकराज ने बिना किसी डर के उस द्वार को पार करने का निर्णय लिया। उन्होंने द्वार को खोला और पाताल लोक की रहस्यमयी और मंत्रमुग्ध करने वाली दुनिया में प्रवेश किया। वहां की हर चीज अद्भुत और अनोखी थी और गणेश जी और मूषकराज ने इस नई दुनिया की खोज में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई छिपे हुए खजाने और प्राचीन वस्त्रों की खोज की। उन्होंने प्राचीन ज्ञान और रहस्यों को सीखा और इस यात्रा ने उन्हें और भी ज्ञानवान और समझदार बना दिया। अंत में गणेश जी और मूषकराज अपने घर लौट आए, अपने साथ उस ज्ञान और खजाने को लेकर जो उन्होंने पाताल लोक में पाया था। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और उन्होंने इस अनुभव को हमेशा के लिए संजो कर रखा। इस प्रकार गणेश जी का निर्णय एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा में बदल गया, जिसने उन्हें और भी महान और समझदार बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धैर्य के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है और हर यात्रा हमें कुछ नया सिखाती है। पाताल लोक का दरवाजा एक अंधेरी गुफा में छुपा था। यह गुफा सदियों से रहस्यमयी और अनजानी थी, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। इसके बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित थे जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते थे। गुफा से अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें कभी धीमी फुसफुसाहट की तरह लगती तो कभी किसी अनजाने जीव की चीख की तरह। इन आवाजों ने गुफा के माहौल को और भी डरावना बना दिया था। गणेश जी ने अंदर कदम रखा। उनके कदमों की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। हर कदम के साथ गुफा का रहस्य और गहराता जा रहा था। गणेश जी का चेहरा दृढ़ता और साहस से भरा हुआ था। मूषकराज भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह गणेश जी का सबसे विश्वसनीय साथी था और हर कदम पर उनके साथ था। मूषकराज की छोटी छोटी आंखें गुफा के अंधेरे में चमक रही थीं। हवा में अजीब सी गंध और नमी थी। यह गंध किसी पुराने और भूले हुए स्थान की याद दिला रही थी। नमी के कारण गुफा की दीवारें चिपचिपी हो गई थीं और हर जगह पानी की बूंदें टपक रही थीं। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गणेश जी ने अपनी आंखों को अंधेरे में देखने के लिए समायोजित किया। उन्होंने अपने हाथ में एक मशाल जलाई, जिससे गुफा का कुछ हिस्सा रोशन हो गया। मशाल की रोशनी में गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो शायद प्राचीन समय में बनाई गई थीं। ये गुफा पाताल लोक का द्वार थी और गणेश जी को यहाँ से आगे का रास्ता खोजना था। गुफा एक लंबी सुरंग बन गई। सुरंग के दोनों तरफ अजीब से पौधे उगे हुए थे। ये पौधे अंधेरे में चमक रहे थे। उनकी रोशनी डरावनी लग रही थी। गणेश जी आगे बढ़ते गए। उनका साहस देखने लायक था। अचानक उनके सामने एक नदी आ गई।
नदी का पानी काला और जहरीला था। इस नदी को पार करना आसान नहीं था, लेकिन गणेश जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ निकाला। आगे का रास्ता और भी मुश्किल था। हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के हंसने की। गणेश जी समझ गए कि ये कोई जादू है। वे अपने ध्यान भटका नहीं। आखिरकार गणेश जी पाताल लोक पहुंच ही गए। वहां उनकी मुलाकात वासुकी नाग से हुई। नागराज वासुकी बहुत ताकतवर थे। उन्होंने गणेश जी का स्वागत किया और उन्हें पाताल लोक दिखाया। पाताल लोक में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें थीं। यह स्थान रहस्यों और जादुई वस्तुओं से भरा हुआ था, जो किसी भी आगंतुक को चकित कर सकती थीं। यहाँ की हर वस्तु में एक अनोखी कहानी छुपी हुई थी, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती थी। गणेश जी ने उन्हें देखकर हैरानी जताई। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। हर वस्तु को ध्यान से देखते हुए वे सोच में पड़ गए कि इनका रहस्य क्या हो सकता है। उन्होंने वासुकी नाग से बहुत से सवाल पूछे। गणेश जी की जिज्ञासा ने उन्हें वासुकी नाग के पास ले जाया, जो पाताल लोक के रहस्यों का भंडार थे। गणेश जी ने वासुकी से पूछा, इन वस्तुओं का क्या महत्व है? इनका इतिहास क्या है? नागराज ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। वासुकी नाग ने धैर्यपूर्वक गणेश जी के हर सवाल का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि ये वस्तुएं पाताल लोक की प्राचीन सभ्यता की निशानियां हैं, जिनमें से हर एक का अपना महत्व और कहानी है। गणेश जी का दिमाग और ज्ञान देखकर वासुकी नाग बहुत प्रभावित हुए। वासुकी नाग ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की गहराई को सराहा। उन्होंने कहा, गणेश जी, आपकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास अद्वितीय है। आप सच में देवताओं के बीच अद्वितीय हैं। आखिरकार गणेश जी के जाने का समय आ गया। उन्होंने वासुकी नाग को धन्यवाद दिया और अपने घर की तरफ चल दिए। वापसी का रास्ता उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि गणेश जी अब सब कुछ जानते थे। ये सफर गणेश जी के लिए एक अलग ही अनुभव था। उन्होंने पाताल लोक के रहस्यों को जाना और नई नई बातें सीखी। ये कहानी हमें भी सिखाती है कि हमें मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।